बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर हमारा है एक सांख्यिकी। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माध्य। जो माध्य है वो हम कैसे निकालें। हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि और एक होता है पग विचलन विधि। वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ पे कौन सी विधि का इस्तेमाल करें, तो हम वो भी बताएंगे। साथ में हम उस विधि का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं वो भी आपको करके दिखाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, माध्य में कुछ भी नहीं आता है कि अगर हमें x कैसे निकालना है, a किसको मानना है, f किसको मानना है, तो ये सब चीज हम आपको बताएंगे बिल्कुल A to Z। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम कौन सा माध्य का फॉर्मूला कहाँ पे यूज करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें व्यय दिया गया है और उस जो व्यय है उनमें परिवारों की संख्या है। तो यहाँ पे जो व्यय है वो रुपए में, जैसे कि 1000 से लेकर 1500 जो खर्च करते हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है 24, 1500 से 2000 वो है 40, इसी प्रकार 2000 से 2500 वो है 33। तो जो परिवारों की संख्या है यानी कि इस रेंज में जो परिवार आते हैं वो है 24, 30, 33। ठीक है, तो ये जो है परिवारों की संख्या, इसको हम लोग क्या मानेंगे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है कि यानी कि जो नंबर रिपीट करते हैं तो वो क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको मानेंगे एफ। उसको हिंदी में कहें तो बारंबारता कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी बारंबारता और ये हो गया है जो व्यय दिया है वो वर्ग अंतराल दिया है, यानी कि इस रेंज से इस रेंज तक, तो वो है हमारा वर्ग अंतराल। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज आती है एक्स। हम x किस चीज को माने, तो x निकालने के क्या तरीका होता है कि जो वर्ग अंतराल दिया होता है उन दोनों को हम जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए हमें इस वाले का x निकालना है तो क्या करेंगे 1000 और प्लस 1500 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1000 1500 जोड़ के हो जाएंगे 2500 और 2500 बटे 2। अच्छा, अगर आप यहाँ डिवाइड करना चाहें तो अच्छी बात है, डिवाइड कर लीजिए। अगर आप कॉमन सेंस लगाइए कि हमारे पास 2500 रुपए हैं, नहीं 2500 रुपए हैं, तो 2500 का 1/2 यानी कि आधा करना है। तो आधे कितने होंगे, 2400 का आधा होगा 1200 और 100 बचे उसका आधा हो जाएगा 50, तो यानी 1250। तो यहाँ पे जो रुपए आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1250। आप कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सेंस लगाकर नहीं करना चाहते तो आप काट के भी देख सकते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे इसका लगाएंगे पहाड़ा 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बच्चा 10 हो गया, 2 पंचे 10 और ये 0 यानी आ गया 1250। चाहे उस हिसाब से करें या फिर ऐसे, इसी हिसाब से 1500 और 2000 को करेंगे तो 1500 प्लस 2000 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1500 2000 हो जाएगा 3500, 3500 का 2 यानी कि 3500 का आधा। तो मान लीजिए अगर 3400 होता तो आता 1700 और 100 बचे उधर एक्स्ट्रा, तो 100 का आधा 50 यानी 1750। तो इस हिसाब से हम कॉमन सेंस लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें काफी टाइम बच जाएगा हमारा। इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर हम अब दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहला निकाल लिया 1250, ठीक है, तो अगर मुझे अगला निकालना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है हमारा 500, क्योंकि 1500 और 1000 के बीच जो अंतर है वो कितने का है 500। तो अगले वाले में अगर हम 500 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1750। तो 0 0 0 हो गया, 5 0 5 और 2 5 7 और 1, ये हो गया मेरा 1750। यानी कि अगर हम टाइम बचाना चाहते हैं तो हम कई सारे हमारे पास तरीके हैं, उस तरीकों से भी हम कर सकते हैं। 1750 अगर मुझे अगला निकालना तो फिर से इसमें 500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 0 फिर 5 फिर 7 5 12 और 1 1 2 यानी 2250 आ जाएगा। इस हिसाब से फिर से मुझे अगला निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2250, फिर इसमें 500 जोड़ेंगे यानी 2250 में 500 यानी 2750। ठीक, आप 2 तरीके हैं, इनको जोड़ के आधा करो या फिर पहला निकाल लो, उसमें 500 का यहाँ पे डिफरेंस, अगर मान लीजिए 1000 का डिफरेंस आता तो 1000 में ऐड करते जाओ, ये 500 का तो 500, 400 तो सब में 400 ऐड करते जाओ, अगले स्टेप आते रहेंगे। तो यहाँ पे भी 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3250। ठीक है, फिर अगला स्टेप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3750, फिर 500 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4250 और फिर यहाँ पे 500 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4750। तो इस हिसाब से हम x निकाल सकते हैं। मैंने 2 तरीके बताए, आपको गलती भी नहीं होगी, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। होगा कि 2 स्टेप तो पहले से दिए होते हैं क्वेश्चन में, हमें x निकालना हो तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, तो पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अब यहां से हम आगे काम करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर उसने कहा माध्य निकालो तो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक होता है कल्पित माध्य विधि का, और एक उससे भी आसान तरीका होता है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है, वो होती पग विचलन विधि। जैसे हम पहला क्वेश्चन अगर हम पहला यहाँ पे स्टेप लगा देंगे प्रत्यक्ष विधि तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि x बार यानी कि माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये होता है यानी कि f इंटू एक्स,
ये हो गया हमारा f, ये हो गया x। अगर मैं f इंटू एक्स यहाँ पे निकालने को आऊं तो 24 इंटू 1250, काफी लंबा नंबर आएगा और हमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हम कर बैठ से। यहाँ पे 40 गुणे 1750 करेंगे, फिर 33 गुणे 2250 करेंगे, फिर 28 गुणे 2750 करेंगे, यानी कि काफी लंबा काफी बड़े बड़े नंबर आएंगे और मल्टीप्लाई में कहीं भी गलती हो सकती है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं, अगर हमें उसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, कोई कहा नहीं कि इस विधि से करो, तो हम ये सोचते हैं कि उसे पग विचलन विधि से किया जाए, ताकि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान, यानी अगर यहाँ पे जो नंबर्स हैं काफी बड़े हैं तो आप जो विधि अपनाएंगे दे रहे हैं तो आपको पग विचलन विधि सबसे आसान होगी, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत काफी नंबर के आते हैं, 5-6 नंबर के आते हैं, तो पग विचलन विधि इसमें लगाओगे तो काफी आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पग विचलन विधि की। पग विचलन विधि के लिए हमें निकालना होता है डी। अब डी कैसे निकालते हैं? जो डी होता है वो x में से हम a को घटाते हैं। क्या करते हैं? x में से a को घटाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई x, तो चलो मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, x मेरा क्या हो गया ये, लेकिन अब यहाँ पे जो a है वो क्या होगा? a हम किसको माने इसमें से? तो जो a होता है एक एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य होता है, एक कल्पना की जाती है कि ये हमारा माध्य होगा। वो कल्पना जो की जाती है वो x में की जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, f से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब कल्पना किस में करेंगे? x में करेंगे। अब a जो है इन नंबर्स में से हमें किसको मानना होगा? तो उसका भी एक तरीका होता है। तरीका ये है, अगर मान लीजिए नंबर यहाँ पे काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 को क्या करो? आधा करो। 8 का आधा कितना आ गया? 4, यानी हमें चौथे यानी फोर्थ टर्म यानी कि 4 आ गया। तो चारवां जो पद होगा, चारवां जो पद है हमें उसको देखना। चारवां पद कौन सा? 1 2 3 4, यानी ये जो नंबर होगा यही हमारा कल्पित माध्य है। लेकिन चलो 8 हो गए तो ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 होता तो क्या होता? 10 को 2 से डिवाइड करते कितना आ गया? 5, यानी पांचवा जो पद होता मेरा वही x में देखना है, पांचवें नंबर पे जो आएगा वही हमारा कल्पित। अगर यहाँ पे टोटल 10 पद होते तो हमारा जो पांचवें नंबर पे आता है यानी कि ये हमारा क्या होता है? कैपिटल A होता है, यानी कि कल्पित माध्य होता। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 गिनती ना होकर कितनी गिनती होती? सिर्फ 7 गिनती होती, ये वाली गिनती ना होती बाय द वे, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती होती तो हमें 3 इधर छोड़ने होते और 3 ऊपर छोड़ने होते। जो बीच में बचती गिनती वही हमारी होती कल्पित माध्य, क्योंकि 7 थे, 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, जो चौथे नंबर पे आई वही हमारी क्या हो? कल्पित माध्य। अगर होते 9 तो 4 ऊपर छोड़ देते और 4 नीचे छोड़ देते, जो बीच में आती वही हमारी हो जाती कल्पित माध्य। अगर मान लीजिए 11 होते तो 5 ऊपर 5 नीचे, जो छठे नंबर बचती यहाँ पे वो होती है हमारी कल्पित माध्य। तो ये तरीका होता है विषम संख्या में। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 8 संख्या है, यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना मेरा? 4, यानी कि चौथा पद जो होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों? वही हमारा कल्पित माध्य होगा। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा, यही हमारा क्या हो गया बच्चों? कल्पित माध्य। यही हो गया मेरा कल्पित माध्य। तो ए हो गया हमारा कल्पित माध्य। अगर हम यहाँ पे लिखें तो x माइनस 2750। अब सब में से 2750 क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेते हैं 2750 सब में से माइनस करके, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो इसमें से 2750 क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। यहाँ पे 2750 माइनस करेंगे और यहाँ सब में 2750 क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। सब में से 2750 ऐसे माइनस, आपको बड़ा आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2750 सब में से माइनस कर दो और फिर जो आए उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने माइनस किया तो जो गिनती आई वो कितनी होगी? 1250 माइनस 2750। अच्छा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये छोटी गिनती है, ये बड़ी गिनती, भाई घटाएं कैसे? जो गिनती हमेशा घटती है वो हमेशा बड़ी में से ही छोटी गिनती, भले कोई आगे भी लिखे हो कोई पीछे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम उसका रिजल्ट लिखने जाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी गिनती के सामने कौन सा साइन है। बड़ी गिनती के सामने जो भी साइन होगा वो साइन हम लगा देंगे, प्लस लगा होगा या माइनस, जो भी लगा होगा वो हम लगा देंगे। तो जब भी कोई घटाने वाली चीज हो तो हमेशा दिमाग में बिल्कुल हटा दो कि क्या आगे लिखा क्या पीछे, हमेशा बड़ी गिनती में से छोटी घटाओ। उसके बाद जब रिजल्ट लिखने जाओ तो हमेशा जो बड़ी गिनती का आगे साइन जो भी लगाओ, प्लस लगाओ तो प्लस लिख देना, माइनस लगाओ तो माइनस लिख देना, और वही आपका आंसर सही है। अब देखो 2750 बड़ी है, 1250 छोटी, इसमें से घटाओ 2750 माइनस 1250, ठीक है।
0 0 5 1 1500 आ गया। अब 1500 मुझे यहाँ पे लिखना है, मैंने लिख दिया 1500, लेकिन अब साइन का मैटर करेगा। तो इन दोनों में बड़ी गिनती 2750, इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो हम माइनस लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से वहां पे 1750 माइनस 2750, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बड़ी है ये छोटी, तो इसमें से इसको हटाना है, तो यहाँ पे लिख लो 2750। अब घटाओ बच्चों तो कितना आएगा, 0 0, और यहाँ पे 7 में 7 चलाएगा, आ जाएगा 0, और 2 में से 1 तो 1 ही आएगा, आ गया मेरा 1000। फिर से देखो इन दोनों में बड़ी कौन है, तो इन दोनों में बड़ी है 2750, के आगे साइन माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। फिर नेक्स्ट 2250 माइनस 2750, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2250, तो 2250, और फिर यहाँ पे 0 0 5 और यहाँ पे 0, यानी कि आगे ही 0 का कोई मैटर नहीं है, तो आ जाएगा मेरा सिर्फ 500, तो यहाँ पे आ गया 500, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी है। नहीं पता, देखो यहाँ 1500 से 500 घटा तो 1000, फिर कम हुआ 500, फिर कम होगा तो कितना होगा, 0 होगा। अब 2750 माइनस 2750, अगर यहाँ पे दोनों माइनस सेम साइन तो घट जाएंगे, कितना 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 एंड 0। उसके बाद 3250 माइनस 2750, आज लिखिए अब बड़ी कौन है, अब 3250 बड़ी है, तो 3250 माइनस 2750 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा 0 0, और यहाँ पे 12 में से जाएगा तो कितना आएगा 5। अब 500, अब देखो इन दोनों बड़ी कौन है, अब भाई बड़ी ये, इसके आगे साइन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस मानेंगे तो आ जाएगा प्लस का 500। इसी तरह हम अब समझ सकते हैं कि 500 का डिफरेंस है, तो आगे क्या आएगा 1000, फिर डिफरेंस क्या है 1500, फिर क्या आएगा 2000, और यहाँ पे प्लस की क्यों आएंगे, क्योंकि ऊपर जितने आएंगे वो सब माइनस के आएंगे, 0 के नीचे जितने आएंगे वो सारे प्लस के आएंगे, तो इसलिए मुझे कुछ सोचने वाली बात नहीं है, और 0 ना प्लस ना माइनस, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब अच्छा, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि x, ये जो d है वो हमने कैसे निकाला, ये हो गया x, उसमें से सब में से a घटा दिया है, तो ये आपको चाहे रब पे कर लेना है, गलतियां नहीं होंगी, और यहाँ पे आप अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करके मैंने दिखा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब पग विचलन विधि के लिए हमें ये सारे स्टेप करने होते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड स्टेप के लिए निकालते हैं u, और u क्या निकालने का तरीका जो होता है वो d को h से डिवाइड करते हैं, यानी d अपॉन h। क्या करते हैं बच्चों, d अपॉन h। अब d कहाँ बचा, d हमने पहले निकाल लिया है, और h क्या है, अब बात आती है h। जो h होता है वो इन दोनों का गैपिंग, इन दोनों गैपिंग 1500 और 1000 बीच में कितना अंतर है भाई, 500 का। अगर नहीं पता तो ऐसे कर लो, तो 1500 लिख लो ऐसे, बड़ी गिनती जो भी हो, नीचे उसकी छोटी गिनती लिख लो, घटा लो 0 0 5, ये 1500। अच्छा, जरूरी नहीं समय 500 है, अगर यहाँ पे लिखा होता है 1100 और यहाँ पे लिखा होगा 1300, तो अंतर कितना आएगा, तो घटा लो 1300 माइनस 1100, अंतर कितना आया 200। तो h यहाँ पे h कितना है 500, लेकिन यहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे h कितना आता 200, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा h आ गया वो कितना आ गया मेरा 500। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो लिख लो यहाँ पे h बराबर 500, तो d अपॉन मतलब कितना हो गया, d अपॉन 500, ठीक है, d अपॉन 500 हो गया। अब ये है 1500, हर एक के नीचे क्या आना चाहिए 500, तो यानी कि 1500 बटे 500, फिर 1000 बटे 500, ठीक, 500 बटे 500, ठीक, 0 बटे 500, फिर 500 प्लस का बटे प्लस का नीचे 500, फिर 1000 बटे प्लस का 500, ठीक, 1500 बटे प्लस का 500, फिर 2000 बटे प्लस का 500, ठीक, ये चीज हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पे काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गए, फिर माइनस का 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 3 15, आ जाएगा माइनस का 3, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, माइनस का 2, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस का 1, ठीक है, फिर ये 0 बटे 500 यानी कि 0, 500 बटे 500 1, फिर 500 ये आ गया 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आ गया 4, तो यानी कि ये हमारे जो नंबर हैं वो हमारे आ चुके हैं, यानी कि यू हमारा हमने आसानी से निकाले। आपको बिल्कुल कंप्लीट मेथड मैंने बताया है, आपको ये वाला स्टेप है उस पे नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करके डायरेक्टली ये वाले नंबर्स नोट करने हैं, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे हमने करके इसलिए दिखा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ गया एक्चुअल में होता क्या है। जिसको अगर बेसिक से भी नहीं आता तो वो बेसिक से भी समझ सकता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद जो u आया है उसमें अब हम f और u को अगर हम मल्टीप्लाई अब करने जाएं तो अब बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, हमें कोई भी अलग से कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। हम
और जो हमें पहाड़ी याद हैं, टेबल्स याद हैं, हम उनके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब 24f है, ठीक है, और u हमारा जो कि क्या निकल के आए, ये जो नंबर आए हैं ये सारे u है। अगर हम f इंटू यू करने जाएं, f इंटू यू, अब बहुत आसान होगा। अगर मैं f इंटू एक्स करता तो बहुत ही ज्यादा कठिन होता। अब देखो 24 इंटू 3 आ जाएगा, ये माइनस का तो माइनस पहले लगा लो, 24 इंटू 3 आ जाएगा माइनस का 72, फिर 40 इंटू माइनस 2 आ जाएगा माइनस का 80 बच्चों, फिर 33 इंटू माइनस 1 आ जाएगा बच्चों माइनस का 33, उसके बाद 28 इंटू 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर 30 इंटू 1 आ जाएगा 30, ओके बच्चों। 22 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 44, क्या आ जाएगा बच्चों 44, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 44। फिर 16 इंटू 3 आ जाएगा 48 एंड 7 इंटू 4 आ जाएगा मेरा 7 4 जा 28। देखो मैंने बिना कैलकुलेशन एक्स्ट्रा किए आसानी से कर लिया, और आई थिंक इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी गलती नहीं है, और इस चीज में भी कहीं गलती नहीं मिलेगी आपको। मैंने बताया ना, इनको चेक कर सकते हैं कि 500 का ही डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑर्डर मिल रहा है आपको, 3 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर यही होना चाहिए। फिर नीचे भी वही ऑर्डर मिला 1 2 3 4, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो गलती अगर होगी तो हमें दिख भी जाएगी कि कहीं ऑर्डर मैच नहीं करेगा, तो हम गलती पहचान भी सकते हैं। इस तरीके से पग विचलन विधि का इस्तेमाल करके करते हैं तो क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से हो जाएंगे, गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम होंगी, काफी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, टाइम की भी बचत होगी और कंप्लीट नंबर भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे FU तो हमने निकाल लिया है, अब बात करते हैं उसकी कैलकुलेशन के बारे में। अगर उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। तो उस फॉर्मूले के लिए हमें सिग्मा FU चाहिए। सिग्मा क्या होता है कि हमें जो FU है जितने भी आए हैं उन सबका सम, यानी उन सबका योग जो होता है वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा FU निकालते हैं। सिग्मा FU जो है यहाँ पे -72 -80 -33 ये माइनस के नंबर है और ये हमारे प्लस के नंबर है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, अगर हमें आसान तरीके से करना है तो ये जो माइनस वाले हैं इन सबको ऐड कर लो और ये प्लस वाले हैं इनको अलग ऐड कर लो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 185। कितना आएगा माइनस का 185, ये आएगा माइनस का, ध्यान रखना साइन है बड़ा ध्यान रखना। और ये जो करेंगे तो आएगा प्लस का 150, क्या आएगा बच्चों प्लस का 150। अब माइनस का 185 एंड प्लस का 150 दोनों घट जाएंगे, आएगा आंसर माइनस का 35। तो यानी जो हमारा सिग्मा FU निकल के आया वो आया माइनस का 35। कितना है बच्चों माइनस का 35। और फिर ये जो सिग्मा F है इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो सिग्मा F जो है यानी कि सारे जो F है उन सबका ऐड वो आएगा 200, वो क्या आएगा 200। तो इस तरीके से हमने सिग्मा FU एंड सिग्मा F हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद हम उसके कैलकुलेशन को देखेंगे, कैलकुलेशन हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें पता है वो सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे। जो A है वो हमारा कितना है, A जो हमारा 2750 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2750 प्लस फिर यहाँ पे सिग्मा FU की वैल्यू जो आई है वो आएगी माइनस का 35 और इंटू अपॉन में सो हमारे पास है वो है 200, क्या बच्चों है 200 और इंटू H, इंटू क्या है हमारा H, जो H है वो हमने कितना निकाला था 500, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 500। अब ये जो वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। अब इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, जो हमें काम करना है, हमें इस जो वैल्यू है इसको कोई टच नहीं करना है। ये लास्ट में हम जो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इसमें प्लस होगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन इसको साथ में लेकर क्या करेंगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, किसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ भी हम इसमें नहीं करने वाले। तो इससे क्या होगा कि हमारा आंसर सही भी होगा और हमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ये जो 500 है वो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2750 और यहाँ पे प्लस माइनस कर लो अभी, और यहाँ पे 35 इंटू 500 अपॉन 200, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 35 इंटू 5 यहाँ पे कर लेते एक बार 2750 माइनस 5 पच्चम 25 5 3 15 15 पचम 25 5 3 15 15 2 17 175 बटे 2 175 बटे 2 करेंगे तो यानी कि 2 8 16 और यहाँ पे 15 हो गए 2 7 14 पॉइंट यानी 87.5 यानी कि 2750 माइनस 87.5 87.5 इसमें से हम क्या करेंगे इन दोनों घटाएंगे तो आंसर आएगा 2662
2.5 और जो ये है ये हमारा माध्य है। तो ये एक तरीका है, आसान तरीके से इस कैलकुलेशन के थ्रू हम आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने चले आएंगे कि इस 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले फिर आंसर निकाले, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, जिससे आपके नंबर कट सकते हैं।